आज हम उत्तर प्रदेश के मिनी जी के युक्ति जो है हमारा युक्ति सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी, इस बुक को हम पूरे यूपी का डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो यूपी के जीके में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, और उत्तर प्रदेश का इतिहास, भौतिक स्वरूप, नदियाँ, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या, शिक्षा और परिवहन और संचार, और वन, राष्ट्रीय अभयारण्य और उद्यान, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जनजातियाँ, मेले, गीत और उत्सव, संग्रहालय और अकादमियाँ और शासन व्यवस्था, उत्तर प्रदेश, सामायिक घटना, वास्तु से। तो इन सभी को हम इस बुक्स में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पहले उत्तर प्रदेश के सभी हमारे जो 75 ज़िले हैं वो किस किस राज्य से लगते हैं, सीमावर्ती होते हैं, तो उनके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पहला है यानी कि यहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश है, और हिमाचल प्रदेश से जो सीमा लग रहा है वो सहारनपुर ज़िला है, जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तीनों से सीमा साझा करता है। और मुजफ्फरनगर जो है वो भी उत्तराखंड और हरियाणा से सीमा साझा करता है। बिजनौर जो है उत्तराखंड, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली, ये सब क्या है, ये आपका उत्तराखंड से साझा करता है यानी कि सीमावर्ती है। अब बागपत आते हैं हम, जहाँ गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये सभी किससे हैं, दिल्ली से हैं। मथुरा, अगर हम देखें बुलंद, मथुरा और आगरा, ये तीनों हरियाणा से। नेपाल में कैसे हैं, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रीबस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी क्या हैं, ये आपके नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ज़िले जो हैं वो नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो हम देख सकते हैं आगरा और मध्य प्रदेश से हम महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है और हम ये सब मिर्ज़ापुर है, ये सभी क्या हैं, मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से ललितपुर, झांसी, जलौधा, ऐसा जलौन, ये सभी हम। सोनभद्र जो है वो झारखंड से, चिंदौल भी झारखंड से, गाजीपुर भी झारखंड, बलिया जो है बिहार से है, देवरिया भी बिहार, और कुशीनगर, महाराजगंज, ये सब किससे साझा करते हैं, तो वो हैं बिहार से। तो हम देखते हैं इस एक दृष्टि में उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा कहाँ से, इसका जो एक दृष्टि में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। राज्य का पूर्व नाम है संयुक्त प्रांत। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजधानी है लखनऊ और राज्य दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। क्षेत्रफल है 2,40,998 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा इसका है हिंदी, उर्दू, और दूसरी भाषा राजभाषा है। उर्दू जो है वो दूसरी भाषा राजभाषा है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में है, लखनऊ में ज्ञानपीठ, और कुल 18 हमारे मंडल हैं। कुल ज़िले कितने हैं, 75 हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 99 + 1, एल्गो इंडियन 100, मैक्सिमम 100। और फिर विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 + 1, और एग्लो इंडिया 404। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। लोकसभा के सदस्यों यानी राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद बल्लभ पंत, श्री गोविंद बल्लभ पंत। और प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। प्रथम जो राज्यपाल है वो श्रीमती सरोजनी नायडू है। और स्थिति और विस्तार के बारे में बात करें तो वो हमारे भारत के उत्तर में है। भारत के उत्तर से 23 से 52 उत्तरी अक्षांश में, और 30 से 28 उत्तरी अक्षांश तक, और 77 से 3 पूर्वी देशांतर से, और 84 से 39 पूर्वी देशांतर तक। पूर्वी समवर्ती राज्यों जो हमारे देश से लगे हुए हैं, यानी हमारे ज़िले हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ते हैं, जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में यानी उत्तर में अगर बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में बात करें तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान है। दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। पूर्व में झारखंड और बिहार, नेपाल है। आकार कैसा है हमारा, लंबवत है।
हमारा जो उत्तर प्रदेश का आकार है वो लंबवत है। पूर्व में से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर। राजकीय चिन्ह है मछली और राजकीय पुष्प है पलाश, राजकीय वृक्ष है अशोक और राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोच और राजकीय पशु है बारहसिंहा और राजकीय खेल है हॉकी। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 19,98,12,341 है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 10,44,80,510 है। महिला जनसंख्या की बात करें तो 9,53,31,831 है। लिंगानुपात की बात करें तो 912 महिलाओं में 1,000 पुरुष पर है। साक्षरता दर हमारा 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, महिला 57.2% है। जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे है। अनुसूचित जाति की कुल संख्या है 4,13,57,608। अनुसूचित जाति की बात करें तो 2,16,76,975। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो जिसमें पुरुष है और अनुसूचित महिला जनसंख्या की बात करें तो 1,96,80,633। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत है तो 20.7% है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूचित जाति यानी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूरा टोटल 2.7% है और अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या 11,34,273। अनुसूचित जनजाति की पुरुष जनसंख्या 5,81,083 है और महिला की 5,53,190 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 0.6% है। अब हम प्राकृतिक प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। तराई प्रदेश है, गंगा यमुना की मैदानी प्रदेश है, दक्षिण और पठारी प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गंगा, यमुना, रामगंगा, काली और शारदा, घाघरा, गट्टक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन आदि हैं। प्रमुख फसलों की बात करें तो हम गेहूं, गन्ना, चावल, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बजरा, जौ, सरसों, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान तथा सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रमुख फल क्या हैं? आम, संतरा, मल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, सतलू। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है। उद्योग धंधे तो चीनी, सूती, वस्त्र, जूट, कांच, चमड़ा, दिया सिलाई, साइकिल, कागज़, एल्यूमीनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग, सिगरेट आदि। कुटीर उद्योग में उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, कालीन, पीतल एवं कलाई के बर्तन, इत्र और तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर आदि। उत्तर प्रदेश में स्थित जो कारखाने हैं, केंद्र सरकार के प्रमुख कारखाने कौन कौन से हैं? तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जो है वो रेनकूट सोनभद्र में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है कानपुर लखनऊ में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज नैनी इलाहाबाद रायबरेली में स्थित है। त्रिवेणी इंस्ट्रक्चरल नैनी इलाहाबाद में स्थित है। उर्वरक कारखाना गोरखपुर इलाहाबाद में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी में स्थित है। सिंगरौली का कोयला खान सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में स्थित है। भारत पंप एंड कंप्रेशर नैनी इलाहाबाद में स्थित है। आयुध उपस्कार कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में स्थित है।
अपस्ट्रॉम कैपिस्टर सिस्टम लखनऊ में स्थित है। अपस्ट्रॉम डिजिटल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। सीमेंट कारखाना चूरकड़ा अंडल्ला मिर्ज़ापुर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाज़ियाबाद में स्थित है। मथुरा तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। कृत्रिमिक अंग निर्माण कानपुर में स्थित है। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्था कानपुर में स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेस्ट्रॉन एंड परमाटिक लिमिटेड जो है वो लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में स्थित है। औद्योगिक तकनीकी शोध संस्था कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। और राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं और उनकी स्थापना के बारे में देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है और ये 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये अलीगढ़ में है और ये 1920 में हुई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1921 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में है और 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, जो 1957 में स्थापित की गई थी। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय जो कानपुर में स्थित है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है, जो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, जो कानपुर में स्थित है, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में स्थित है, जो 1974 में स्थापित की गई थी। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद 1974 में इनकी स्थापना की गई थी। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय जो बरेली में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो फैजाबाद में स्थित है, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है, जो 1975 में भी इसकी स्थापना की गई थी। दयाल बाग एजुकेशन शिक्षा संस्था डीम्ड विश्वविद्यालय जो है वो आगरा में स्थित है, 1981 में स्थापित की गई थी। संपूर्णानंद कृषि संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है और 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जो जौनपुर में स्थित है, वो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्था जो सारनाथ में स्थित है और 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है और 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्था जो इज्जत नगर 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। सरजी डंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, जो 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, जो 2000 में स्थापित की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इलाहाबाद में है, जो इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, जो 2001 में की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं भातखंडे संगीत संस्था जो लखनऊ में है, 2001 में स्थापित की गई थी। डॉक्टर मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, 2005 में स्थापित की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है और 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं वन्य विहार यानी वन जीव और उन विहार के बारे में जानते हैं। हस्तिनापुर वन जीव विहार जो इसकी स्थापना 1986 में, कुल इसका वर्ग 2073 है। गाज़ियाबाद मेरठ और मुजफ्फरनगर मुरादाबाद यहाँ इसका जनपद है जो फैला हुआ है। और अगर हम राष्ट्रीय चंबल वन जीव विहार की बात करें तो 1979 में 635 वर्ग किलोमीटर और इटवा और आगरा में स्थित है। कैमूर वन जीव जो है यानी यह जनपद आता है इसमें। कैमूर वन्यजीव विहार जो है 1982 में 501 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल के अनुसार इसमें सोनभद्र एवं मिर्ज़ापुर इसमें शामिल है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
जो 1977 में स्थापित हुआ था और 490 वर्ग में है लखीमपुर खीरी। और ये लखीमपुर खीरी मध्य प्रदेश से भी जुड़ा हुआ, इसीलिए मध्य प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्योग भी वहाँ कहा जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो 2003 में स्थापित की गई थी। 457 इसका क्षेत्रफल है, प्रतापगढ़ में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार जो 1988 ईस्वी में 452 इसका वर्ग क्षेत्र था, गोंडा और बहराइच के बीच में। सुहागी वरवा वन्यजीव विहार जो 1987 में 428 वर्ग इसका पूरा वर्ग है और ये महाराजगंज में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो 1976 में 410 इसकी क्षेत्रफल है, जो बहराइच में स्थित है। रानीपुर जो है 1977 में स्थापित हुई थी, 230 इसका वर्ग है, बांदा में है। किशनपुर वन्यजीव विहार जो 1972 में स्थापित हुई थी, 227 इसका वर्ग है और लखीमपुर खीरी में स्थित है। नगर और उनके उपनाम। आगरा ताज नगरी के नाम से जाना जाता था। अयोध्या राम जन्मभूमि स्थल। अलीगढ़ ताला नगरी। इलाहाबाद संगम नगरी। मथुरा कृष्ण नगरी। कन्नौज खुशबुओं का शहर। लखनऊ नवाबों का शहर। फिरोजाबाद सुहाग नगरी। प्रदेश के 8 जिलों में परिवर्तित नाम। अब देखिए भाई साहब, जो परिवर्तित नाम दिए हो उत्तर प्रदेश के, तो फ्रेंड्स इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या परिवर्तित हुआ था। तो अभी हाल ही में नेम भी चेंज हुए हैं। तो महामाया नगर को पुनः हाथरस का कर दिया गया है। रामाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया गया है। छत्रपति सहूजा नगर को पुनः अमेठी कर दिया गया है। काशी रामनगर को पुनः कासगंज कर दिया गया। प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया गया और पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया। ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा कर दिया गया है और भीमनगर को संभल कर दिया गया है। वर्ष 2018 में बदले गए नाम। पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या है। मुगलसराय जंक्शन दीनदयाल उपाध्याय रेलवे और इलाहाबाद तो प्रयागराज हो गया। फैज़ाबाद जो था वो है अयोध्या हो गया। और प्रमुख खनिज जो हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो वो रॉक फॉस्फेट होता है और बांदा में पाया जाता है। पायराइट्स की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर में, और यूरेनियम तांबा जो होता है वो ललितपुर में पाया जाता है। हीरा जो है वो बांदा और मिर्ज़ापुर में स्थित है। कोयला जो है वो सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। संगमरमर जो है वो मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पाया जाता है। डोलोमाइट जो है वो मिर्ज़ापुर सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। जिप्सम जो है हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। वेराइट्स और एडालू टाइट जो होता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। कुछ बहुउद्देशीय योजनाएं भी हैं जो उत्तर प्रदेश में लागू हैं। रिहंद बांध परियोजना रिहंद नदी पर। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। रामगंगा परियोजना मध्य गंगा परियोजना और शारदा परियोजना घाघरा नदी परियोजना। गोविंद बल्लभ परियोजना और ओबरा जल विद्युत केंद्रीय गंडक परियोजना। नदियों के किनारे बसे नगर, जैसे कुछ नगर ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं, जैसे आगरा जो यमुना नदी के किनारे, लखनऊ है जो गोमती नदी है, बटेश्वर है जो यमुना नदी, इलाहाबाद जो है गंगा यमुना सरस्वती संगम पर है, और कानपुर जो गंगा नदी, और वृंदावन जो यमुना नदी, और गोरखपुर जो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। बात करें यमुना की तो मथुरा का वो यमुना नदी, राजघाट जो है गंगा नदी, जौनपुर है जो गोमती नदी, वाराणसी जो है गंगा नदी, हमीरपुर यमुना नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, सुल्तानपुर गोमती नदी, गाजीपुर गंगा नदी। तो कुछ इसके विविधताओं के बारे में, विविध तथ्यों के बारे में हम पढ़ लेते हैं।
तो ये हमारे कुछ विविध तथ्य। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रभान थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी श्रीमती। और उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना नौरौरा बुलंदशहर में स्थित है। अगर बात करें हम प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर तो कानपुर है। सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंदशहर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में से 10 किलोमीटर दूर में दिया था। स्वतंत्र भारत का संग्राम 1857 ईस्वी में मेरठ में हुआ था। काशी विद्यापीठ के पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। इसमें अगर हम बात करें तो अयोध्या का प्राचीन नाम अयस्सा था और प्राचीनतम काल में कनौज कन्याबूज के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर प्रदेश के कुछ इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। यानी प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। मध्य देश वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स तथा मल महाजनपद स्थापित थे। मिर्जापुर और प्रतापगढ़ के सरायनहर क्षेत्र में खुदाई के परिणाम स्वरूप प्राप्त प्राचीन और नवीन प्रमाणित औजार, हथियार तथा मेरठ आलमगीर में जो हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली उनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ का इतिहास बहुत प्राचीन रहा। मध्य पाषाण कालीन मानव के अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण युगीन के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण पत्थर के परिकृत औजार भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इलाहाबाद जिले के 9 पाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। तत्कालीन बर्तनों में पालिश वाला मृद भांड, घूसर, मृद भांड, मंदवड़ आदि भी अंतरजी खेड़ा, राजघाट, कौशाम्बी और शोक में मिले। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर जिले में स्थित लघुरादेव है। जब बाहर से आर्य आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत में सप्त सिंधु या 7 नदियों द्वारा संचित प्रदेश में बस्तियां बनाई। प्रारंभ में कुछ प्रमुख घरानों के नाम इस प्रकार थे। पुरु, बात करें पुरु, तरवश, यदु, अनु और दुहा, ये 5 घराने पंचजन कहलाते थे। धीरे धीरे आर्य पूर्व की ओर अग्रसर होने लगे। कौशल और विदेह पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। इनका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। धीरे धीरे शब्द सिंध का महत्व कम होता गया और आर्यों को सरस्वती और गंगा की उपजाऊ भूमि ने आकर्षित किया। यही उनकी सांस्कृतिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक का केंद्र बना। यहाँ गुरु, पंचाल, काशी और कौशल अवध राज्य थे। वैदिक काल में इसे महर्षि देश के नाम से जाना जाता था और सभी राज्य परस्पर युद्धरत थे। कौशल ने काशी और अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। बाद में कौशल ने अवंती को भी मगध द्वारा अपने राज्य में मिला लिया, जिसके कारण मगध राज्य सर्वशक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हर्यांक, शिशु, नाग और नंद वंश का राज होता था। ईस्वी पूर्वी शताब्दी में उत्तर प्रदेश 2 नए धर्मों जैन और बौद्ध धर्म के संपर्क में आया। इस काल में गौतम बुद्ध, महावीर, मखली पुत्र गोशाल और अन्य महान विचारकों ने उत्तर प्रदेश में क्रांति कर दी,
जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्ट 30वें तीर्थकार पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। जैन धर्म में 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी का जन्म भसाड़ यानी वैशाली में हुआ था, किंतु इनके अनुयायियों की संख्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंगाली टीले के भग्नावशेषों में किसी समय पर निर्मित एक जैन स्तूप का पता चलता है। मध्य युग के प्रारंभ में निर्मित अनेक जैन धर्मस्थलित आज भी देवगढ़, चंदेरी और अन्य स्थलों पर सुरक्षित हैं। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महाजनपद एवं उसकी राजधानी। छठी शताब्दी में 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी और तत्कालीन राज्य उनकी राजधानियों का नाम इस प्रकार है। जैसे अगर हम बात करें महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में, तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कुरु है, कुरु मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर को, यानी महाजनपद क्या था, कुरु, और उसको मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर, इन तीनों को मिलकर कुरु कहा जाता था। और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी जो दिल्ली के पास है। पंचाल, बरेली, बादुआ और फरुखाबाद तीनों को मिला के पंचाल कहा जाता था और इसकी अहिछत्र बरेली के पास रामनगर में है। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो मथुरा में है, इसकी राजधानी थी। और वत्स इलाहाबाद के आसपास का, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास कोशम है, और कोसल, अवध, साकेत अयोध्या और श्रीवस्ती गोंडा में स्थित है। मल, जिला देवरिया, कुशीनगर, कशिया एवं पावा, पडरौना और यहाँ पे स्थित होता। तब क्या था हमारा महाजनपद और उसकी राजधानी। महाजनपद की बात करें तो काशी, वनी, वाराणसी में बनारस, जो आज जो जनपद के रूप में है राजधानी, वो जनपद में थी। अंग जो था भागलपुर में था, चंपा का। मगध दक्षिण बिहार और गरीब ब्रज राजगीर बिहार शरीफ के पास राजगीर है। वर्जी जिला दरभंगा और मुजफ्फरनगर में स्थित है। मथिला जनकपुर नेपाल सीमा पर है। चेदी जो है बुंदेलखंड में है। सुक्ति मती संभव बांदा के पास है। बात करें हम हमारे जो 16 मत्स्य, जिसको हम जयपुर कहते हैं, विराट जयपुर के पास है। आक्ष्मक जो गोदावरी घाटी है वो पंडे है। अवंती जो मलवा में है। उज्जैन जिसको कहते हैं गंधार पश्चिमांचल क्षेत्र में पाकिस्तान में स्थित है, जो तक्षशिला रावलपिंडी के पास स्थित है। कंबोज जो है राजस्थान अज्ञात में थी। तो ये हमारे 16 महाजनपद हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रीवस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे, जहां 483 ईसा पूर्व से 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, जिनसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। 1840 की बात करें तो 1840 से 1853 में मध्य झांसी, जलौन, हमीरपुर, डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार अंग्रेजी राज्य में मिला दिए गए। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 के इस विद्रोह में शीघ्र ही अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद को स्वतंत्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहां अपनी सरकारें स्थापित कर ली थी। 1857 ईस्वी के महान विप्लव में बरेली का प्रशासन खान बहादुर खान नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण कर लिया। 1857 के इस महान विप्लव में कानपुर में प्रशासन पर नाना साहब का अधिकार और इलाहाबाद पर अध्यापक मौलवी लियाकत अली का अधिकार। लखनऊ में विद्रोह नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी। 1857 के विद्रोह में ताप्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे। झांसी ने विद्रोह में नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इस विद्रोह के दमन को जनरल ह्यूरोज को सक्रिय किया गया। 1 नवंबर 1858 में एक शाही घोषणा द्वारा इस सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आई। 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी प्रदेश में अलग करके
प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 1872 में उत्तर पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेंट, यानी कि अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को अवध के चीफ कमिश्नर पद कर दिया गया और इस क्षेत्र को उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, आगरा और अवध प्रांत कहा जाने लगा। 1992 में इसे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के नाम से जाने जाने लगा और सन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में राजसो पार्टी की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सन 1947 में कुल 9 अधिवेशन हुए थे। 5 फरवरी 1992 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को घेर कर जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। उपयुक्त घटना में आहत होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के सीमावर्ती क्षेत्र में सन 1920 और 22 के मध्य किसानों के बीच चले एक आंदोलन का नेतृत्व बदारी फाशी नामक किसान ने किया था। 1937 ईस्वी से इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 1950 में शुरू हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य का परिवर्तन स्वरूप अस्तित्व में आया। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के नाम से एक नए राज्य का निर्माण किया गया। प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, अगर हम बात करें तो 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज यूल में, 1892 इलाहाबाद WC बनर्जी, 1910 में इलाहाबाद सर विलियम बेडरवन, 1899 में लखनऊ रमेश चंद्र दत्त, 1916 में लखनऊ और अंबिका चरण मजूमदार और 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1925 में कानपुर और श्रीमती सरोजनी नायडू। 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले और 1946 में मेरठ आचार्य JP कृपलानी। अगर हम बात करें तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश पर प्रभुत्व वाले राजवंश कौन कौन से आए थे, तो बात करें गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश जो फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था 1290 से 1320। तुगलक वंश की बात करें तो गियासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था जो 1320 से 1413 तक। सैयद वंश की बात करें तो खिज़र खान जो था वो सैयद वंश का संस्थापक था जो 1414 से 1451 तक रहा। और लोधी वंश की बात करें तो बहलो लोधी जो 1451 से 1526 तक था। मुगल वंश की बात करें तो बाबर था और बाबर ने 1526 से 1707 तक शासन किया। प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध जो थे मेनांडर युद्ध 1800 यहाँ पे 1828 ईस्वी में मेंढर ने उत्तर प्रदेश की विजय के दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया। चंद्रवार का युद्ध 1194 में हुआ था जबकि अगर मेंढर की बात करें तो 1182 में हुआ था। ठीक, 1182 में मेंढर युद्ध हुआ था और मेंढर युद्ध के उत्तर प्रदेश की विजय दौरान मथुरा पर अधिकार कर लिया गया था। और चंद्रवार का युद्ध अगर बात करें तो 1194 से मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासन जयचंद के मध्य में हुआ था। ये जयचंद की मृत्यु हो गई थी। कलिंजर युद्ध जो है वो 1202 से 1203 में चंदेल शासक परमदिरदेव और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य में हुआ था। परमदिरदेव की मृत्यु हो गई थी। जौनपुर युद्ध जो था वो 1478 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर पर अधिकार कर लिया था। बलहुल लोदी 1478 में। जौनपुर युद्ध। खनवा युद्ध जो
1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, जिसे राणा सांगा की पराजय हुई थी। कलिंजर का द्वितीय युद्ध 1545 में शेरशाह सूरी की विजय और मृत्यु हुई थी। आगरा द्वितीय युद्ध में 1554 से 1556 ईस्वी में इस लंबे युद्ध में सिंहासन हुमायूं के अधिकार में आया। बनारस का युद्ध जो हुआ था वो 1780 में राजा चेत सिंह और गवर्नर जनरल हेस्टिंग के मध्य में राजा चेत सिंह की पराजय हुई थी। मथुरा युद्ध में 1804 में मराठों और अंग्रेजों के मध्य में हुआ था, जिसमें जनरल लेक पराजित हुआ और मथुरा के और आसपास के क्षेत्र पर मराठों का अधिकार हो गया। चीनाहाट युद्ध 1857 में 1800 अवध की बेगम हजरत महल और अंग्रेजों के मध्य से अंग्रेजों को विजय मिली और 6 सितंबर 1857 को अवध पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब नेक्स्ट हम पार्ट 2 कर रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।